146वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब 5वीं आयत से लेकर 17वें बाब की 5वीं आयत तक। मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यसु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कहीं। वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में ना कहूंगा, बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। उसके शागिर्दों ने कहा,
دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔